गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 9 मनोविज्ञान और खेल। साइकोलॉजी का खेलों में क्या महत्व है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि पढ़ाई में तो साइकोलॉजी का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो किस तरीके से पढ़ सकता है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए क्या बेस्ट वे रहेगा पढ़ने का। ठीक है, ऐसे ही गेम में होता है। बच्चे की साइकोलॉजी को समझना अत्यंत आवश्यक है, खेल हो या पढ़ाई हो या उसकी सामान्य जीवन की कोई भी अवस्था हो। ठीक है, अगर हम उसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो हमें बहुत मदद मिलेगी उस बच्चे को एक अच्छा रास्ता दिखाने में, उसे समझने में और उसे कामयाबी की तरफ ले जाने में। इसमें जो मेन पॉइंट है आज हम वो करेंगे, क्योंकि क्लास हमारी पहले इससे रिलेटेड हो चुकी है। जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे हम एक नज़र डालते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या है भाई? व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी मतलब क्या है? जो ऊपर से जो दिखता है, जैसे हाइट, वेट और जैसा भी बच्चा दिखता है उससे संबंधित बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसका ना अलग अलग वर्गीकरण किया। सेल्डन ने अलग तरीके से बताया है पर्सनैलिटी को और जुंग ने अलग तरीके से बताया है। इसके 5 लक्षण दिए हैं, बताए हैं पर्सनैलिटी के कि क्या 5 लक्षण हो सकते हैं और क्या इसके सिद्धांत हैं। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है? जब भी बच्चे का कोई मोरल डाउन होता है ना, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित है चाहे वो खेल से संबंधित है, तो हमें उसे मोटिवेट करना होता है आगे अच्छे से पढ़ने के लिए। और उसे मोटिवेट करने के लिए पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि वो नर्वस है तो किस वजह से है, ऐसी क्या बात है जिससे वो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। ये जानने के बाद हम आगे की क्रिया संपन्न करने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर स्पोर्ट्समैन को कभी ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, जैसे किसी प्लेयर को चोट लग गई, कई बार प्लेयर को ये लगने लग जाता है कि मुझे चोट लग गई, अब मैं आगे नहीं खेल पाऊँगा, मेरा तो करियर यहीं पे ख़त्म हो गया है। लेकिन हम उसे रीइंफोर्समेंट के थ्रू दोबारा से उसी स्थिति में ला सकते हैं। लेकिन रीइंफोर्समेंट तो चलता रहेगा, उसके साथ साथ चलेगी मोटिवेशन। ठीक है, जो उसे दोबारा से गेम में वापसी करने में काफ़ी मदद करेगी। व्यायाम पालन, व्यायाम के कारण व्यायाम के लाभ। ठीक है, कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, व्यायाम सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, एक अच्छी दिनचर्या सबके लिए ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इसके बहुत सारे लाभ हैं। हमें ये मोटापे से बचाता है, हमें ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। और इसकी कुछ रणनीतियाँ होती हैं व्यायाम को करने की। जैसे हम कोई भी व्यायाम शुरू में करते हैं तो पहले हमें वो स्लो से शुरू करना होगा, उसके बाद धीरे धीरे हम उसका लोड बढ़ाते जाएंगे। खेलों में आक्रामकता का अर्थ अवधारणा था। आक्रामकता के प्रकार क्या है? ठीक है, खेलों में आक्रामकता, जैसे प्राचीन काल में जो जैन धर्म है उन्होंने खेलों में आक्रामकता को साबित करते हुए इन पे बैन लगा दिया था कि कोई भी गेम नहीं होगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला था, दोबारा से खेलों को शुरू कर दिया गया था। जैसे कुछ गेम आक्रामक होते हैं, जैसे बॉक्सिंग है, उसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को हिट करता है। कुश्ती है, उसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को पटकने देता है। ठीक है, ऐसे कई गेम्स हैं जिसमें जूडो वगैरह है, जैसे जो आक्रामक खेल है। ये व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, ये किससे बना है? परसोना शब्द से बना है। ये इसका अर्थ है मुखौटा यानी कि बाहरी दिखावा, जिसे लगाकर व्यक्ति अपने वातावरण के संपर्क में आता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसकी शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक तथा भावनात्मक गुण, रुचियाँ, व्यवहार, योग्यताएं, ये सभी विशेषताएं शामिल होती हैं जिनके साथ व्यक्ति अपने वातावरण के संपर्क में आता है। व्यक्ति की बनावट, व्यवहार का ढंग, रुचियाँ, सामर्थ्य तथा स्तर से व्यक्तित्व की परिभाषा दी जाती है। सभी जैविक गुण, विचार, रुझान, सतर, इच्छाओं तथा अनुभवों से अर्जित रुझानों का कुल योग व्यक्तित्व कहलाता है।
व्यक्तित्व की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। शेल्डन ने अलग दी है और जुंग ने अलग दी है। शेल्डन ने कहा है शरीर के आधार पर एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। इसमें अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से ही उसकी पर्सनैलिटी होगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, कुछ की हाइट कम होती है, कुछ मीडियम होते हैं, ठीक है। उनको अलग अलग प्रकार से उनका वर्गीकरण किया है। और जूंग के अनुसार बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और अम्बिमट उभयमुखी, ये 3 टाइप बताए हैं। बहिर्मुखी जो विमन में होता है वो कह देते हैं। अंतर्मुखी जो उन्हें मतलब जो उनके विचार होते हैं वो उन्हें प्रकट नहीं कर पाते। उभयमुखी जिनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही उनके बारे में सब समझ जाते हैं कि इसके दिल में क्या चल रहा है। व्यक्तित्व के 5 लक्षण व सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आंकने के लिए 5 लक्षणों का आंकना चाहिए। अर्थात व्यक्तित्व का आकलन 5 लक्षणों के आकलन के आधार पर होता है, ठीक है। जैसे पहला स्पष्टता संबंधी लक्षण। इसमें क्या क्या आएगा? व्यवहारिक, कल्पना, रुचि, बौद्धिक जिज्ञासा की चाह, रचनात्मकता या भावना। कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण। जीवन की चुनौतियों के साथ सक्षम, आत्म अनुशासन, कर्तव्य निष्ठता, दूसरों पर निर्भरता, कठोर परिश्रम व महत्वाकांक्षा। ये कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण होंगे। बहिर्मुखता संबंधी लक्षण, जैसे बहिर्मुखी होते हैं जो भी उन्हें कहना होता है वो कह देते हैं, ठीक है। उनमें ऊर्जा, सकारात्मक भावना, स्वीकारात्मक, मिलनसार, बातूनी, जिंदादिल, स्नेह, मित्रतापूर्ण। सहमतता संबंधी लक्षण, सहयोग, व्यवस्थित, उदार। मनोविक्षुब्धता संबंधी लक्षण, गुस्सा, अवसाद व चिंता, ठीक है। अब आगे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। बाय।